आज हम मौजूद हैं अर्शी रज़ा साहब पास, जो कि खेल कूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। जिस तरह एक वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है देश में, और इसमें रामनाथ कोविंद जी ने करीब 191 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार की और केंद्र सरकार को भेजी। तो केंद्र सरकार भी शीतकालीन सत्र में इसको पास कराने की कोशिश करेगी। तो क्या है ये, असल में क्या है ये बिल, या इसका मकसद है कि जो मुद्दे हैं बेरोज़गारी, इसको भटकाने के लिए क्या है आपकी नज़र में? देखिए, पहला सबसे बड़ा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव ये लाना चाह रहे हैं शीतकालीन जो सत्र शुरू होगा उसमें, तो ये एक शगुफ़ा है सरकार का। और 4 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ़ होने जा रही है। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए और लोगों में एक ऐसा संदेश जो ऐसा पहुंचाया जा रहा है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, जबकि सरकार खुद उनकी कोई मंशा किसी काम करने की नहीं है। आपने देखा होगा देश में कितनी बेरोज़गारी है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में तो बड़ी बुरा हाल है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से बेहतर ये है कि सरकार उन चीज़ों पे सोचे कि जैसे वन एजुकेशन, वो बच्चों को मिलना चाहिए, हर बच्चे को मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। स्वास्थ्य है, वो भी वन होना चाहिए, वो भी सबको मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत कारगर और बहुत अच्छा बिल है, और इसका कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। और आगे भी हम इस बिल को, ये तो बिल होना ही नहीं है पास, मगर ये सरकार ये दिखाना चाहती है कि विपक्ष जो है वो अड़ंगे डाल रहा है। ये ऐसे काम लेके आते हैं जो जनता के बीच एक चर्चा का विषय बना रहता है, और ये अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। मगर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को पहचान चुकी है। उसने जान लिया है कि इनका हर काम जो है वो देश के खिलाफ ही जाएगा। जैसा अभी आपने बताया कि 4 राज्यों में चुनाव होना है, तो सरकार इसी को पहल करते हुए चारों में एक साथ इलेक्शन कराती ताकि वो नज़ीर बन सके। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार करना उनका मंशा ये नहीं है, उन्हें एक दिखावा करना है। जो उनके मीडिया के लोग हैं और जिस तरीके से आप अखबारों में ऐड देखते हैं उनका आता है, तो वो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं कि जनता के बीच एक संदेश मेरा पहुंच जाए, और करना कुछ नहीं है। अगर करना ही होता तो मोदी जी ने खुद 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आज 11वां साल है, तो 22 करोड़ लोग तो ऐसे ही रोज़गार से लग गए होते। तो सरकार बिल्कुल खोखले वादे हैं, और इनका जो नकारात्मक रवैया है उससे देश का बहुत अहित हो रहा है। जैसा कि इस नाम से पता चलता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो जबकि ये चुनाव जब होंगे तो 2 चरणों में होंगे। एक तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और दूसरा 100 दिन बाद नगर निकाय के। तो सरकार कहती है इसमें खर्च कम आएगा, जबकि 2 बार इलेक्शन हो ही रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो अब से नहीं, एक ज़माने से और एक लंबा टाइम हो चुका है इसको, और उस तरीके से चुनाव होते चले आए हैं। और देश में ये भारत की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि एक हलचल सब लोगों में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में, राजनीतिक दलों में रहती है, और वो पूरे साल के साल कार्य करते हैं और वो जनता के बीच जाते रहते हैं। जब आप वन इलेक्शन वन नेशन वाला होगा तो 5-5 साल भी लोग नहीं दिखेंगे। ऐसा भी सूरत हाल, कई प्रदेशों में सूरत हाल ऐसी भी आएगी। तो जैसे चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, और वही जो है देश की जनता के हित में होगा। और बीजेपी और आरएसएस के कोई एजेंडा जो है अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। जैसा ये होता है कि जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रहती हैं, इस बिल के आ जाने के बाद में, या ये बिल जब आ जाता है तो राज्य सरकार जैसे गिर जाती है तो उसका दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार अल्पमत में आ गई या गिर गई तो इसमें क्या होगा? अब आप ही सवाल करें। जब वो केंद्र सरकार अल्पमत में आ जाएगी तो सारा शिराजा ही बिखर जाएगा। और इसी को देख के जो पहले के लोग हैं, और जो ये संविधान और ये सारी चीज़ें हैं जिसको आरएसएस और बीजेपी टुकड़े टुकड़े करना चाहती है,
उनका यही मिशन है और इसी को लेके अगर सरकार, और ये यही दिखाना चाहते हैं डबल इंजन सरकार, जहाँ पे डबल इंजन सरकारें हैं भी वहाँ क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा या कोई बहुत लाभ लोगों को मिल रहा हो तो आप बताइए। अगर जैसे ये बिल पास हो जाता है और राज्य सरकार इसको एक्सेप्ट ना करे, ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा बिल पास भी हो जाते हैं लेकिन राज्य सरकार इसको नहीं मानती है। राज्य सरकार तो हर चीज़ को जो है जो भी आप बिल कोई भी चीज़ लाएंगे तो ये राज्य सरकार को अधिकार है कि वो लागू करती है या नहीं लागू करती है, उनके इख्तियार में रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं होना चाहिए उनको भी एक्सेप्ट, उनकी मजबूरी है। मगर जो लोग जनता के हित में जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो सांप्रदायिकता से दूर हैं, जो जनहित की बात करते हैं, वो कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि ऐसा हो। इस कानून को आप कैसे देखते हैं कि इसको अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आम लोगों पे देखिए, जो चुनाव 5 साल में होगा, मैंने आपको बताया, अभी आप बता भी रहे थे कि केंद्र सरकार अगर गिर जाएगी तो उस ढांचे का क्या होगा। मैं ये कहता हूँ कि अलग अलग राज्यों में जब अलग अलग चुनाव होता है और उसका जो माहौल होता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग एक्टिव रहते हैं और बड़े उत्साह से ये पूरे सालों साल अपना कार्य करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। जब ये 5 साल का होगा तो ये जनता के बीच उस तरीके से जाना और लोगों से संपर्क साधना ये बेहतर नहीं होगा और ये जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए कतई सही नहीं होगा। जनता के हित के लिए और देश के हित के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का कानून सही नहीं है। ये थे अर्शी रज़ा। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा।